अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एहसान फरामोश की लास्ट एपिसोड में अब देखेंगे कि जेल पहुंचकर और फलक की हकीकत सामने आकर हमज़ा के तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसकी सारी अकड़ ख़त्म हो जाती है। वो ना सिर्फ नवाल से माफ़ी मांगता है बल्कि कबीर को खुद से बेहतर करार देता है। लास्ट एपिसोड में अब देखेंगे कि हमज़ा को हेयरिंग के लिए लेके जाया जाएगा और वहाँ पे इसका कसूर साबित हो जाएगा कि नवाल की बेटी अल्हाम को इसी ने अगवा किया था, जिसकी उसे 4 साल की सज़ा होगी। हमज़ा की फौजिया बेगम से तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनका बेटा ये सब कुछ कर सकता है। वो बहुत उदास होती हैं, अपने बेटे को याद करती हैं और अपनी बेटी और बच्चों से फ़ोन पे बात करती हैं और कहती हैं कि हमज़ा ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो बच्चों भी यकीन नहीं करती और कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, ज़रूर उसे फलक ने ही उकसाया होगा। फलक ही ऐसी है, वो तो ऐसा है ही नहीं। बहरहाल फौजिया बेगम और बच्चों की ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। बिलाखिर हमज़ा के पकड़े जाने के बाद नवाल और कबीर की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। वो अपनी बेटी इल्हाम के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। नवाल बहुत हैरान होती है और कबीर से कहती है कि मैंने हमज़ा को क्या समझा था और वो क्या निकला। सच कहते हैं कि इंसान के पास जब ताकत आ जाती है तो वो खुदाई दावा करने लगता है, और हमज़ा ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो कबीर भी कहता है कि हाँ, इंसान जो गड़ा दूसरों के लिए खोता है, खुद उसी गड्ढे में गिरता है। जो इंसान किसी का अच्छा नहीं चाहता, उसके अपने साथ भी अच्छा नहीं होता। बहरहाल अब दोनों को ज़हनी सुकून है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, दुख और तकलीफ़ नहीं आएगी और उनकी बेटी इल्हाम भी बिल्कुल महफूज है। दूसरी तरफ फलक को बहुत गुस्सा आता है हमज़ा पर कि मुझे तो बड़ी बातें सुनाता है और ख़ुद इसने क्या हरकत की है। इसको क्या ज़रूरत थी मेरी बेटी को अगवा करके अज़ियत में रखने की। वो अपनी दोस्त सनम के साथ हमज़ा के पास पहुंच जाती है। हमज़ा इसे देखकर बहुत आग बगोला होता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे बहुत नफ़रत है तुमसे। तो फलक भी खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि नफ़रत तो मैं तुमसे करती हूँ, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे। अगर मैंने अपनी बहन और कबीर के साथ अच्छा नहीं किया तो तुमने भी कौन सा अपने दोस्त और अपनी मंगेतर के साथ अच्छा सलूक किया। तुमने मेरी बेटी को अगवा भी मेरे लिए नहीं किया बल्कि अपनी अना को तस्कीन देने के लिए किया। इतने में फौजिया बेगम भी वहाँ पहुँच जाएंगी और इन दोनों की ये बातें सुन लेगी और फौजिया बेगम को यकीन हो जाएगा कि इनका बेटा भी दूध का दूल्हा नहीं है और उसने ये सब फलक के कहने पर नहीं बल्कि अपनी अना को तस्कीन देने के लिए किया। इस सब वाक़े के बाद फलक अपनी गलती को तस्लीम करती है और अपनी गलतियों पर बहुत पछताती है कि इसने वाकई अपने साथ और दूसरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, हमेशा दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो कबीर को याद करेगी कि कबीर कितना अच्छा शौहर था, मैंने उसे कितना सताया और मेरी आपी मेरा कितना ख्याल करती थी और मैंने अपनी खुशियों के लिए इनकी खुशियों को आग लगा दी। तो बहरहाल मेरे साथ भी ये सब कुछ होना ही था, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। हमज़ा से मुलाकात के वक़्त हो सकता है कि हमज़ा गुस्से में आकर इसे तलाक दे दे और अपनी ज़िंदगी से फ़ारिग कर दे। हमज़ा से मुलाकात के बाद फलक सीधी नवाल के पास जाती है और इससे माफ़ी मांगती है। नवाल इसको देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फलक अपनी बच्ची की कस्टडी के पेपर इसे सौंप देती है और कहती है कि मेरी बच्ची महफूज हाथों में है, उसका बाप और तुम उसकी माँ, तुम दोनों ही इसकी अच्छी परवरिश कर सकती हो। और अपनी गलतियों को तस्लीम करती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बहरहाल एहसान फरामोश के लास्ट में अब देखेंगे कबीर और नवाल अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी अल्हाम के साथ गुजारेंगे। हमज़ा को 4 साल कैद सज़ा हो जाती है और वो अपनी सज़ा भुगतेगा और फलक का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। वो अपनी दोस्त के पास ठहरी होती है लेकिन उसकी दोस्त उसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरकार वो रहने और खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी और तालीम इसके पास है नहीं, तो हो सकता है कि ये गुज़र बसर करने के लिए किसी के घर पे काम करे जिससे इसे इसकी औकात का पता चले कि वो आखिर एक नौकर की ही बेटी थी और इसने अपनी करतूतों से ये साबित कर दिया।